सभी दोस्तों को राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की अपडेट पे बात करते हैं भाई, जो आपकी ताज़ा अपडेटें आई हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फालतू चीज़ें शेयर नहीं करते, सिर्फ काम की बात करते हैं। पीछे की जानकारी आप देख सकते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया भाई, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। कोई भी सवाल है पूछ लीजिए भाई, हम आपके डाउट सवाल ज़रूर लेते हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से लें चाहे लाइव सेशन के माध्यम से लें, तो डिस्कस कर लेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो बात करते हैं, हरियाणा पुलिस में कुल भाई फार्म भरे गए हैं आपके 1.35 लाख, यानी मेल आवेदन आए हैं 92,000, फीमेल आवेदन आए हैं 43,000। पूरी बात करेंगे क्या कुछ मामला, पहले कितने आवेदन किए गए थे, अब कितने हुए हैं। तो ग्रुप 56-57 के पेपर की डेट बदल गई है भाई। खुद चेयरमैन आगे आए, बोले कि सीटी क्वालिफाई एक रास्ता है, तभी सही भर्ती हो सकती है। ये बात कितनी सही है भाई, आप और हम सब चीज़ें जानते हैं। तो 56-57 की डेट बदलने का जो कारण है, क्या हो सकता है, क्या कुछ खबरें हैं, सारी चीज़ें देखते हैं भाई। आज की जो ताज़ा सुर्खियाँ हैं उन पे बात करते हैं भाई। मैन खबर है जो, वो बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम सिर्फ मुख्य चीज़ें शेयर करना है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप सी पदों के ग्रुप नंबर 1, 2, 56-57 के पेपर में देरी होने की संभावना कह रहा है कि इन पेपरों में देरी होगी। कितनी देरी होगी भाई, वो देखेंगे। फिलहाल पुलिस सिपाही के 6,000 पदों के लिए पीएमटी 15 जुलाई के बाद ही संभव है, क्योंकि लिखित परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह तक संभव। अब आपका पेपर अगस्त के तीसरे सप्ताह तक ही संभव हो पाएगा। ये कहा जा रहा है कि जो आपका पेपर 27-28 जुलाई को बताया जा रहा था ग्रुप 56-57 का, अब वो पेपर आपका अगस्त के पहले सप्ताह में संभव हो पाएगा। यानी भाई अब भी संभव हो पाएगा, यानी कयास लगाया जा रहा है कि हम जो परीक्षा है वो आगे ले, ठीक है ना। और ग्रुप 1-2 का पेपर है जो 27-28 जुलाई को हो सकता है, और होने में बहुत कुछ फर्क होता है भाई, ठीक है। ये चीज़ें आप समझते हो। टीजीटी पदों का रिजल्ट फिलहाल नहीं आएगा, किस कारण से नहीं आएगा भाई, टीजीटी पदों का रिजल्ट फिलहाल संभव नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट में केस लंबित है। और जो ये क्या क्लियर रेंस के बाद ही रिजल्ट जारी होने की संभावना बनेगी। जब क्लियर मामला हो जाएगा, जब ही क्या आपका रिजल्ट आएगा। ग्रुप सी के बकाया पदों का विज्ञापन 1 सप्ताह के बाद ही जारी होगा, यानी एक सप्ताह के भीतर जारी हो जाएगा, बाद में नहीं भाई, ठीक है। तो क्या हरियाणा सरकार ने 4600 पदों को भरने की मंजूरी दी है। किस चीज़ के, ये सिपाही के 4600 पद भाई, जिसमें क्या कहा गया है कि जो डीजीपी सूत्रजीत कपूर ने हरियाणा सरकार में पुलिस में पुरुष सिपाही के 4,000 पद और महिला सिपाही के 600 पदों को भरने की मंजूरी मांगी थी, तो हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी आपके जो सिपाही के 6,000 पदों पे भी मंजूरी मिल चुकी है। तो आगे इसमें क्या अपडेट है भाई, जो आपकी अपडेट है कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, 15 से 22 जुलाई के बाद ही संभव हो पाएगा। किस कारण से भाई, क्योंकि कानूनी राय मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी का सीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है, और यह रिजल्ट अंकों के आधार पर जारी किया गया। इसके बाद आयोग ने ग्रुप डी उम्मीदवारों को कैटेगरी ठीक करने का मौका दिया है। अब आयोग 15 जुलाई या फिर 22 जुलाई के बीच ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि कुछ पदों का रिजल्ट पहले भी जारी हो रहा है, मगर यह प्रोविजनल था भाई। फाइनल रिजल्ट आपका कब जारी होगा, 15 से 22 जुलाई के बीच ही। तो जेबीटी के 1398 पदों में विज्ञापन 1 सप्ताह के भीतर संभव। कई साथी पूछ रहे थे भाई कब विज्ञापन रिलीज होगा, तो आपका रिलीज होगा भाई विज्ञापन जल्दी से जल्दी, ठीक है। कभी भी आपका विज्ञापन रिलीज हो सकता है, बस आप अपनी तैयारी शुरू करें। तो पुलिस सिपाही के 6,000 पदों के लिए लगभग 1.35 लाख आवेदन हुए हैं। पीएमटी 15 जुलाई के बाद ही संभव, यानी 1.35 लाख जो आवेदन किए गए हैं। पहले कितने आवेदन हुए हैं भाई, जो पहले फार्म निकले थे फिर री एडवर्टाइजमेंट हुए, उसके बाद कितने आवेदन हुए हैं देख लो। पहले जो आवेदन मांगे गए थे उनमें आवेदन किए गए थे 1.25 लाख, अब कुल आवेदन हुए हैं 1.35 लाख। यानी जो बताया गया है, जो मेल आवेदन आए हैं भाई, जो साथियों ने आवेदन किए हैं वो 92,000 ने आवेदन किए हैं। जो महिला के लिए आवेदन किए गए हैं, महिला पदों के लिए, महिला सिपाही के लिए 1,000 पदों पे आवेदन किए गए हैं 43,000 भाई। 43,000 आवेदन मेरी बहनों ने किए हैं, 92,000 में जो आवेदन है मेरे भाइयों ने किए हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो भाई आपका जो कंपटीशन है वो कितना है हरियाणा पुलिस में। तो सभी साथी भाई अपनी जो क्या है पीएमटी पीएसटी की तैयारी शुरू कर दें, एग्ज़ाम की भी साथ में तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम बताया जा रहा है वो अगस्त के अंदर कन्फर्म है। अगस्त के अंदर ही आपका जो ये
56 है या कोई और भी एग्ज़ाम है दोस्तों, जल्दी से जल्दी होंगे अब एग्ज़ाम, क्योंकि सरकार एक रास्ता निकाल रही है। और वो रास्ता क्या है भाई, आप सभी के सामने है। हरियाणा कर्मचारी चयन दस्तावेजों की जांच के बाद ही ग्रुप सी में 4 गुना शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। सबसे पहले भाई दस्तावेजों की जांच की जाएगी कि बाद में हम क्या है कोर्ट में न फंस जाएं। कोर्ट में फंसने की बात होती है भाई बार बार, अन्यथा भर्ती सारी कोर्ट में लटक जाएंगी। आयोग ने पदों के विरुद्ध संबंधित दस्तावेज अपलोड कराए हैं भाई। अगर कैटेगरी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया गया तो रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ जर्नल से ज़्यादा जाने की संभावना है। ये बात ये खुद मानते हैं भाई, कैटेगरी के अनुसार अगर हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिया तो रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ क्या है, जर्नल से ज़्यादा जाएगी। ठीक है ना, जर्नल से ज़्यादा क्यों जाएगी आप सभी के सामने बताया भी गया भाई, क्या 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 चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। सीटी क्वालिफाई ही एकमात्र रास्ता है अगर भर्ती करनी है। 4 गुना शॉर्ट लिस्ट की झंझट से बचने का एक ही कारण है सीटी क्वालिफाई। अगर सीटी क्वालिफाई का जो मैटर है वो हल हो जाता है, सीटी क्वालिफाई कर दिया जाता है, तो सभी पास उम्मीदवार क्या है विज्ञापित पदों के अंदर बैठ सकेंगे भाई। और वो क्या है बच्चा है जो मेरिट वाला तो मेरिट में ही आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे खुद चेयरमैन साहब मान रहे हैं भाई, जो हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन क्या ये रह चुके हैं, भारत भूषण भारती हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन रह चुके हैं। फिलहाल भाई ये हमारे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं। तो ये खुद मानते हैं भाई सीटी क्वालिफाई करवाने में भारत भूषण भारती जो सबसे ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते हैं अगर हमने 4 गुना के बेस पे बुला लिया बच्चों को तो बाद में दिक्कत होगी, भर्ती अदालत में जाएगी। तो ये भाई चर्चा कर रहे हैं और चर्चा ऐसी करें कि सीटी क्वालिफाई हो। ठीक है ना, चर्चा क्या बना रहे हैं, ये सीटी क्वालिफाई की बना रहे हैं। खुद मानते हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों को सिरे चढ़ाना है तो सीटी क्वालिफाई कराने में भाई सबसे ज़्यादा जो सक्रिय रोल है मुख्यमंत्री के सलाहकार भारत भूषण भारती का है, क्योंकि 6 साल तक हरियाणा कर्मचारी चयन के चेयरमैन रह चुके हैं। फिलहाल वो जो स्ट्रक्चर है भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वो उस पर बैठ चुके हैं। वो इन चीज़ों को भली भांति जानते हैं कि भर्तियां कैसे की जाती है। तो आगे इसमें बताया गया कि उन्होंने भर्तियों की पूरी जानकारी है। अब युवा मांग करें कि सीटी क्वालिफाई किया जाए तो उन्होंने पहले युवाओं से बात की, उसके बाद मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री से बच्चों को मिलवाया। फिर मुख्य सचिव जो TVSN प्रसाद उनसे मीटिंग बुलाई। भारत भूषण ने एडवोकेट से भी बात की, चर्चा की भाई, और इसका हल निकालने में जुट गए हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, सीटी क्वालिफाई सरकार को एक रास्ता नज़र आ रहा है कि अगर हमने जो भर्तियां हैं अदालत से बचानी है तो सीटी क्वालिफाई ही कर दे, अन्यथा भर्ती कोर्ट के अंदर फंसेंगी भाई, सीधी सी बात है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, जो आपकी डेट आगे जा रही है तो उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो आपको तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, कि जो डेट आगे जाएगी आपको तैयारी करने का भी एक अवसर मिलेगा यहाँ पे। और जो बच्चे हैं भाई वो सभी फार्म फिल कर रहे हैं। आज क्या होगी, 11 तारीख हो गई है, तो दोस्तों सभी ने फार्म फिल कर दिया होगा। उम्मीद करता हूँ जो डाटा आएगा कि हरियाणा जो ग्रुप सी के अंदर 56-57 में कितने फार्म अप्लाई हुए हैं भाई, ग्रुप डी से संबंधित जो कुछ भी ताज़ी अपडेट आती है, जो आपसे जुड़ी होती है, जो करेक्ट जानकारी होती है, उस पर हम बात करते हैं। जो आपके सवाल डाउट होते हैं वो भी लेते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे टेलीग्राम का लिंक है भाई, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।